हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिटर्न्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, किस तरह का रिटर्न्स इसने अभी तक बना के दिया। पिछले एक साल से हम लोग बात करें, तकरीबन कहीं ना कहीं फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 21% की गिरावट है। पिछले एक महीने से हम लोग बात करें लगभग 11.5% की गिरावट है। पिछले एक हफ्ते से बात करें लगभग 2.5% की गिरावट है। लास्ट क्लोजिंग सेशन के दिन हम लोग बात करें तकरीबन 3.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर हम लोग डिविडेंड की चर्चा करें तो देखिएगा, साल 2024 के अंदर 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। साल 2023 की बात करें तो वहां पर भी 7.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। यानी कि साल में आपको एक बार डिविडेंड कंटिन्यू देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग आ गए चार्ट पे, 1 टिकट टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग प्राइस की, लगभग 2292 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर इसके नीचे हम लोग सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट नजर आता हुआ 2240, नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 2200 का लेवल है। तो ये दो मेजर सपोर्ट इसके लिए होते हुए दिख सकते हैं। अगर 2200 के लेवल्स को ये तोड़ता है तो मे भी स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपको 2000 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें समय में थोड़ा पीछे जाकर, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं तकरीबन 3100 का लेवल्स है। तो इस लेवल्स के बाद हम लोग कहेंगे तो कहीं ना कहीं लगातार गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें हम लोग, तो इसके अंदर हम लोग बात करें तो ये अपने 50 डीएमए के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू 2526 आती हुई दिख रही है। अगर 200 डीएमए की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 2584 आती हुई दिख रही है। तो इस दो लेवल से काफी नीचे ये स्टॉक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लास्ट ट्रेडेड सेशन के दिन अगर वॉल्यूम की बात करें, तकरीबन 1.29 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। साथ ही साथ बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तो 35% की माल उठाई गई है इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें अप साइड में यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए, तो कहीं ना कहीं 2380 का जो लेवल्स है, ये अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। इस लेवल्स के ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब होता है, तभी ये कहीं ना कहीं आपको 2500 से लेकर 2600 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। अभी मेरे हिसाब से आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी नहीं आए। क्वार्टर्स के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का डिसीजन लेना है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें प्राइस फोरकास्टिंग की, तो देखिएगा ये जो फोरकास्टिंग आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से फोरकास्टिंग है। मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर 18 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड का एस्टिमेट दिया है 3369, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 3380 का अपसाइड का एस्टिमेट दिया गया। डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट की बात करें तो 1514 का दिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा रिस्क और रिवार्ड आपके सामने है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपको एस्टिमेट दिया गया तो सीधा ये अपसाइड ही जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ये स्टॉक्स नीचे भी आएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा। इस तरह का ही मूवमेंट दिखाएगा। ऐसा नहीं कि लगातार यहाँ से अपसाइड ही जाएगा। और इस लालच में भी आपको नहीं आना है कि ये आपको 1 ईयर का टाइम पीरियड दे रहा है, यहाँ से काफी ऊपर है तो आपको बाय कर लेना है। सोच समझ के बाय कर लेना। मैं अगेन कहना चाहूंगा, इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जैसे क्वार्टर्स के नतीजे आते हैं तब उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर टेक्निकल्स को लेकर, देखिएगा 16 ऐसे इंडिकेटर है जहां से इंडिकेशन सेल का आता हुआ दिख रहा है। 0 इंडिकेटर ऐसे जहां से इंडिकेशन बाय का आता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं कहना चाहूंगा, ये जो इंडिकेशन देख रहे हैं आप ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स यहाँ पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यह गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर फोरकास्ट की, तो आप यहाँ देखिएगा 15 एनालिस्ट इसे कवर किया है, जिसमें से 40% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है। एक नज़र में यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग दिखाना चाहूंगा। अगर दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स की बात करें, लगभग 12.5% की हिस्सेदारी है। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें सितंबर 2024 से, तो यहाँ पर देखिएगा 1% की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट यहाँ पर बढ़ाती हुई दिख रही है। यानी कि अपने स्टेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर बड़े प्लेयर्स बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। वहीं हम लोग रिटेलर्स की बात करें, लगभग 21.78% की हिस्सेदारी थी। दिसंबर 2024 से कंपेयर करें तो यहाँ पर घटती हुई नजर आ रही थी। जहाँ रिटेलर्स अपनी पोजीशन को घटा रहे हैं, वहीं पे हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की, तो वो अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। तो आपको सोच समझ के काम करना, जैसे ही क्वार्टर्स के नतीजे आते हैं तब आप उसी तरह से डिसीजन लीजिएगा।